शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे की तबियत बिगड़ने पर उन्हें गुरुवार शाम रिम्स में भर्ती किया गया था। विनय चौबे को रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया है। उनके सभी रिपोर्ट को नेफ्रोलॉजी विभाग में भेजा गया है, जहां डॉक्टर्स रिपोर्ट को देख रहे हैं और उस पर विचार चल रहा है। यहाँ बता दें कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, जिनकी जांच अब नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ करेंगे। इससे पहले गुरुवार की रात विनय चौबे की पत्नी खाना लेकर उनसे मिलने रिम्स गई थी, लेकिन वहां चौबे की पत्नी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। खबर है कि विनय चौबे के लिए लाया गया घर का खाना भी वापस करवा दिया गया, जिसके बाद विनय चौबे की पत्नी घर लौट गई। हालांकि उन्होंने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। वहीं आज शुक्रवार की सुबह असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि गुड़िया ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। इससे पहले मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की टीम उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कोर्ट के दिशा निर्देशों के आलोक में 21 मई को मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई थी। रिम्स के सीनियर डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने विनय चौबे के इलाज से संबंधित दस्तावेज के आधार पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करने की अनुशंसा की थी। मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आलोक में बिरसा सेंट्रल जेल से 22 मई को उन्हें रिम्स भेज दिया गया। यहाँ बता दें कि विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 3 जून तक यानी कि 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले एसीबी ने करीब 6 घंटे तक दोनों अधिकारियों से पूछताछ की थी। अब चलिए हम आपको पूरा मामला बताते हैं, जिसे लेकर इन पर कार्रवाई की गई है। वर्ष 2021 के अंतिम दिनों में राज्य के शराब व्यापारियों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि 2022 और 2023 से नई शराब नीति आने वाली है। इसमें छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट का दबदबा रहेगा। इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्पाद विभाग ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग लिमिटेड को झारखंड में शराब के राजस्व बढ़ाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया। उत्पाद नीति बनाने में सलाह देने के लिए सरकार ने अरुणपति त्रिपाठी की फीस 1.25 करोड़ रुपए निर्धारित की। नई उत्पाद नीति बनाने के बाद उसे राजस्व परिषद सदस्य के पास सहमति के लिए भेजा गया। उस वक्त अमरेंद्र प्रसाद सिंह राजस्व परिषद सदस्य थे। उन्होंने उत्पाद नीति पर अपनी असहमति जताते हुए कई मामलों में बदलाव लाने का सुझाव दिया। साथ ही यह टिप्पणी भी की कि जिस कंपनी को राजस्व बढ़ाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया, वह अपने राज्य में शराब का राजस्व नहीं बढ़ा पा रही है। झारखंड में शराब के राजस्व का ग्रोथ छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। ऐसे में वह कंपनी झारखंड में राजस्व बढ़ाने के लिए क्या सलाह देगी, यह समझ से परे है। राजस्व परिषद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति की घोषणा की। नई नीति के घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट का झारखंड में शराब के व्यापार पर कब्जा हो गया। टेंडर में लगाई गई शर्तों के मद्देनजर थोक व्यापार इशिता और ओम साई नाम की कंपनियों के हाथों चला गया। शराब के राजस्व पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बोतलों पर लगाए जाने वाला होलोग्राम बनाने का काम भी छत्तीसगढ़ सिंडिकेट में शामिल प्रिज्म नाम की कंपनी को दे दिया गया। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली खुदरा शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई का काम भी छत्तीसगढ़ की कंपनियों को ही मिला। नई उत्पाद नीति की वजह से सबसे पहले देसी शराब बनाने वाली कंपनियां प्रभावित हुई। 2022 और 23 से पहले झारखंड में देसी शराब प्लास्टिक के बोतलों में बेची जाती थी और यही नियम भी था। लेकिन छत्तीसगढ़ सिंडिकेट ने प्लास्टिक के बदले शीशे की बोतल में देसी शराब बेचने का नियम लागू करवा दिया। इससे झारखंड में देसी शराब के बॉटलिंग प्लांट बंद हो गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में पड़े देसी शराब के स्टॉक को झारखंड में बेचा। इसके बाद झारखंड के देसी शराब बनाने वाली कंपनियों से मिलकर पार्टनरशिप करने की भी कोशिश की, लेकिन झारखंड की ज्यादातर कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं हुई। इन कंपनियों को उत्पाद विभाग के अधिकारियों से मिलकर किसी न किसी तरह परेशान किया जाने लगा। इसी बीच छत्तीसगढ़ ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अरुणपति त्रिपाठी व अन्य को अभियुक्त बनाए जाने के बाद शराब सिंडिकेट के कुछ लोग झारखंड से चले गए, जबकि सिंडिकेट की कुछ कंपनियों के साथ किए गए एकरारनामे को सरकार ने रद्द कर दिया। तो ये था पूरा मामला, जिसे लेकर आईएएस विनय चौबे को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
उनकी तबीयत खराब है और रिम्स में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, जिसे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट अभी चेक कर रही है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।